हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रेलवे शेयर्स के बारे में। फिलहाल आप देखोगे तो रेलवे शेयर्स के हालचाल तो काफ़ी हद तक आपको बिगड़ते हुए टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें तो कहीं से भी कहीं तक कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके की सिचुएशन आपको रेलवे शेयर्स में देखने को मिल रही बजट के बाद, वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है डेफिनेटली। लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि आगे यहाँ से जो है स्थिति किस तरीके की देखने को मिलेगी। ये अपने आप में एक बड़ी खबर जो है देखने को मिल रही है। जिस तरीके की चीज़ें बजट में देखने को मिली, जो उम्मीदें थी वो डेफिनेटली नहीं नज़र आई। लेकिन अब इन रेलवे शेयर्स का क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि रेलवे शेयर्स में आगे और यहाँ से कितनी गिरावट हो सकती है, और हम इन शेयर्स में अब जो है करके क्या चलें, क्या करके हम जो है इसमें चल सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूँ एक रिपोर्ट, एंड वहीं से हम जो चीज़ों को देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। ये देखो रेलवे शेयर्स के जो हालचाल आपको किस तरीके के दिखाई देंगे कि RVNL, IRFC एंड अदर रेलवे शेयर्स स्टॉक टम्बल अप टू 7% एज बजट 25 फॉल शॉर्ट ऑफ मार्केट एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर डेफिनेटली दिक्कत तो है। ये आप देख लो, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हालचाल आज आपको नज़र आए हैं। यहाँ अगर आप देखें तो आपको दिखाई दे रहे हैं सभी रेलवे शेयर्स के हालात, जिसमें कि आपको IRCTC दिखाई दे रहा है अच्छा खासा टूटता हुआ दिखाई देगा, 2-3% के आसपास। IRFC 3%, RVNL 6%, इरकॉन 2.5-3%, राइट 8.5%, रेलटेल में 5.5% की जो भारी भरकम गिरावट आपको देखने को मिली है, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चिंता का सवाल बनी हुई है। एंड अभी हो क्या रहा है कि चलो बजट में तो हमने देख लिया कि बजट में जो सोचा गया था उस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिली। लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक जो है बजट के चलते ही सही थे? बात ये भी तो आप देखो, बजट में भले ही आपको नया कुछ नहीं देखने को मिला, लेकिन पुरानी चीज़ें तो थी ही ना। अगर आप पहले की स्थिति को देखने की कोशिश करते तो पहले बजट में ऑलरेडी बहुत कुछ मिल रखा है रेलवे शेयर्स को लिए। और अभी भी अगर आप देखोगे तो ऐसा हुआ क्या है कि कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ डिक्रीज हो गया है। आप यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि हुआ क्या है, बजट में चीज़ें अनचेंज रही हैं। जो पहले था वो इस बार भी रहा है, नया कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो क्या सिर्फ और सिर्फ इसी के दम पर ये स्टॉक चल रहे थे? क्योंकि आपने देखा था कि बजट से पहले पिछले 3-4 दिन में शेयर जो है 10-11% तक ऊपर आते हुए आपको नज़र आए भी थे। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, अब तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से शेयर्स और कहीं और ज़्यादा ना टूटते हुए देखने को मिल जाएं। ये अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर समस्या का हलचल देखने को मिल रहा है, और ये कब तक ऐसा रहेगा ये भी कह पाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल तो है ही। अभी अगर हम और कुछ रिपोर्ट्स भी आपके सामने रखने की कोशिश करें, जैसे कि मैं रखता हूँ, ये देखो सभी में यही लिखा हुआ है। देखो 40,000 करोड़ का नुकसान यहाँ पर देख पा रहे हो। 40,000 करोड़ गोन इन 2 सेशंस, मतलब सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर जो 5 PSU हैं रेलवे के, उनमें 40,000 करोड़ का जो है नुकसान आपको नज़र आया है। अब जो स्थिति यहाँ पर बन गई है रेलवे के लिए, अब इन पर मेरे हिसाब से तो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। अब ना एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इसी हफ्ते आप देखेंगे डायरेक्ट टैक्स कोड, ये भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो नज़र तो आपको यहाँ भी रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कोड अगर आप देखोगे जब निकल कर आएगा, तो मुझे तो पूरी भारत सरकार से उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो, आप ये मान के चलो, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली गड़बड़ होगा ही। आप इस बात को इतनी आसानी से पचा ही नहीं सकते कि सरकार ने यहाँ पर आपके लिए जो टैक्स कम कर दिया, 12 लाख तक का टैक्स जो है छोड़ दिया है, वो इतनी आसानी से चीज़ें निकल जाएंगी, इतनी आसानी से शॉर्ट आउट हो जाएंगी। मुझे बिल्कुल भी इस बात पर जो है भरोसा अभी कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि जो हुआ है ठीक है, अच्छा हुआ है, लेकिन अब जब जो डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा ना, वो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको देखने को कर सकता है। अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ करी तो मार्केट जो है और आपको दिक्कत में देखने को मिलेगा, और आपको जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चलो कि यहाँ से आगे की सिचुएशन जो है और ज़्यादा ख़राब होती हुई देखने को मिल सकती है, और ज़्यादा कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिल सकती है। इसलिए
फ़िलहाल के समय पर नए इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में जो अभी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्पेशली रेलवे के साथ अगर आप डिफेंस को भी देखोगे ना, तो डिफेंस के भी हालचाल कुछ ऐसे ही हैं। अगर आप देखोगे तो डिफेंस में भी सिचुएशन कोई बहुत अच्छी देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है हालात कुछ जिस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, उनमें आपको बिल्कुल भी नया इन्वेस्टमेंट अभी एक झटके में, एक हड़बड़ाहट में ये सोच कर नहीं करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो मौका निकल जाए, गिरावट है, कोई फोमो क्रिएट करके। अगर मेरे हिसाब से आपको अभी भी किसी भी शेयर में ज़्यादा हड़बड़ी करके ख़रीदारी के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखो, रेलवे ट्रेवल जस्ट गॉट कन्वीनियंट, इंडियन रेलवे स्टार्स बीटा टेस्टिंग स्वरेल ऐप। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो भारत सरकार ने एक नई ऐप जो है लॉन्च कर दी है एंड इसका नाम है स्वरेल। टिकटिंग के लिए जो अभी हम IRCTC यूज़ किया करते थे, भारत सरकार ने इसे जो है लॉन्च कर दिया है स्वरेल को। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है IRCTC के लिए दिक्कत लेकर आ जाए। अगर ये ऐप जो आती है, हो सकता है इससे ना कहीं ऐसा ना हो कि IRCTC के ऊपर दिक्कत देखने को मिल जाए, क्योंकि अगर इसका डायरेक्ट कनेक्शन IRCTC से नहीं रहा तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो देगी ही। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज लॉन्च्ड द न्यू सुपर ऐप स्वरेल डिजाइन टू कंसोलिडेट all train services in one platform for the convenience of passenger, developed by the Center for Railway Information System. This app aims to bring together 1 second। तो आप ये मान के चलो कि रेलवे की जितनी भी सर्विसेज होती हैं उन्हें एक जगह पर लाने के लिए ये नई फ़िलहाल आप मान के चलो कि ऐप लॉन्च करी गई है एंड ये कहीं ना कहीं IRCTC के लिए समस्या क्रिएट कर सकती है। अब लास्ट में मैं आपको एक और न्यूज़ दिखाता हूँ, 200 वंदे भारत एक्सप्रेस इन नेक्स्ट 3 ईयर, हाउ रेलवे प्लान टू एनहांस रेलवे कनेक्टिविटी। अब देखो, मैंने आपको ये शुरुआत में बोला था कि बजट में कुछ भी नया नहीं आया, कुछ भी नया केपेक्स यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला, ये तो मैंने आपको बताया था। लेकिन ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो पुराना, आप ये मान के चलो, जो पुराना बजट है ना रेलवे के लिए, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं है। ठीक है, वो भी कोई कम नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे अनाउंसमेंट जो है ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर ये चीज़ें भी पूरी तरीके से सब सक्सेसफुली हो जाती हैं, चीज़ें पूरी तरीके से, तो भी मुझे जहाँ तक लगता है इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी आपको हड़बड़ाहट में नया निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नया इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है आ सकता है। ठीक है, तो रेलवे स्टॉक्स में अभी आपको थोड़ा सा बच के रहोगे तो ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहोगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते रहते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।